चार्टेड डेस्टिनी एपिसोड 35 होल्डिंग वर्सेस ट्रेडिंग। कब क्या करना चाहिए। हर कॉइन को होल्ड मत करो और हर मूव को ट्रेड भी मत करो। वक्त समझना ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल है। स्पॉट मार्केट में लोग अक्सर टू कैटेगरीज में बंट जाते हैं, एक जो सिर्फ बाय करके होल्ड करते हैं और दूसरे जो हर मूव में ट्रेड करना चाहते हैं। व्हाट इज होल्डिंग? होल्डिंग का मतलब लॉन्ग टर्म विजन के साथ कॉइन लेना, प्रोजेक्ट के ग्रोथ पे भरोसा, ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं, पेशेंस ज्यादा। चार्टेड डेस्टिनी एपिसोड 35 होल्डिंग वर्सेस ट्रेडिंग। कब क्या करना चाहिए। हर कॉइन को होल्ड मत करो और हर मूव को ट्रेड भी मत करो। वक्त समझना ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल है। स्पॉट मार्केट में लोग अक्सर टू कैटेगरीज में बंट जाते हैं, एक जो सिर्फ बाय करके होल्ड करते हैं और दूसरे जो हर मूव में ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन असल सवाल यह है, कौन सा टाइम होल्ड करने का होता है और कौन सा ट्रेड करने का। आज हम इस कंफ्यूजन का क्लियर आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। व्हाट इज होल्डिंग? होल्डिंग का मतलब लॉन्ग टर्म विजन के साथ कॉइन लेना, प्रोजेक्ट के ग्रोथ पे भरोसा, ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं, पेशेंस ज्यादा। होल्ड करने वाले लोग मार्केट के नॉइज से दूर रहते हैं। कब होल्ड करना चाहिए? जब कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जब आपका टाइम होराइजन 1 ईयर या उससे ज्यादा हो, जब प्राइस एक्यूमुलेशन जोन में हो, जब मैक्रो बुलिश लग रहा हो। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टू मिड टर्म प्राइस एक्शन पे काम, एंट्री एग्जिट प्लानिंग, टेक्निकल चार्ट्स पे फोकस, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन पे ट्रेड लेना। व्हेन शुड यू ट्रेड? जब कैपिटल लिमिटेड हो, जब मार्केट एक्टिव हो, जब आप डेली मॉनिटर कर सकते हो, जब इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग हो। ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बिना नहीं की जा सकती। होल्डिंग वर्स ट्रेडिंग। बेसिक डिफरेंस, होल्डिंग इक्वल्स फेथ, ट्रेडिंग इक्वल्स स्ट्रैटेजी। होल्डिंग में टाइम का रिटर्न मिलता है, ट्रेडिंग में टाइमिंग का रिटर्न मिलता है। दोनों का रिवॉर्ड अलग होता है, दोनों का माइंडसेट अलग होता है। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, स्मार्ट ट्रेडर्स का फॉर्मूला। बेस्ट पोर्टफोलियो अप्रोच 70% फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड, 30% for short-term trading. Example: BTC, ETH hold. Trending altcoins, May rotation trading. My strategy breakdown, my model. Core portfolio, BTC, ETH, never touch. Mid portfolio, Sol, Matic, rotate on signals. Short-term trades, weekly scalp with TA. It helps maintain both confidence and control. मोस्टली ट्रेडर डूइंग दिस मिस्टेक्स। ट्रेडिंग कॉइन को लॉस में होल्ड कर लेना, हर डिप में पैनिक सेल, होल्डिंग कॉइन को ओवर ट्रेड कर देना, सिग्नल के बिना फोमो एंट्री लेना, स्ट्रेटजी के बिना होल्डिंग भी ट्रैप बन जाती है। द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग: पीस ऑफ माइंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेस टाइम रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। BTC जैसे कॉइन आपको टाइम के साथ रिवॉर्ड देते हैं अगर आप रुक सकें। ट्रेडिंग का बेनिफिट: फास्ट कैपिटल ग्रोथ, एक्टिव एंगेजमेंट, स्किल्स शार्प होती हैं, मार्केट सेंस डेवलप होती है। ट्रेडिंग से आप काम करना सीखते हो, होल्डिंग से सोचना। मैंने BTC को $19,000 पर लिया था, सिर्फ 2 डेज होल्ड किया, पैनिक में सेल कर दिया, उसके बाद वो गया $23,000 तक। तब समझा पेशेंस का प्रॉफिट मार्केट से बिग होता है। होल्डिंग में सबसे बड़ी पोजीशन आपकी सोच होती है। कैपिटल स्प्लिट फॉर्मूला:
100% कैपिटल का एलोकेशन, 70% होल्ड, 30% ट्रेड और ट्रेडिंग कैपिटल भी ब्रेक करो, 10% पर ट्रेड, 5% रिस्क पर सिग्नल। डिसिप्लिन इक्वल्स कंपाउंडिंग माइंडसेट। कंसिस्टेंसी प्लान, एवरी संडे वॉच लिस्ट रिव्यू करो, लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करो, ट्रेड्स क्लोज करो या एसएल शिफ्ट करो, मार्केट का वीकली ट्रेंड समझो। हर सिस्टम तभी काम करता है जब उसे फॉलो किया जाए। ट्रेडिंग और होल्डिंग दोनों एक जर्नी के पार्ट हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। जब आप वक्त और मूवमेंट दोनों को समझ जाते हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है। मैं हूं शेख जोहैब और ये था एपिसोड 35, जहां हमने होल्डिंग और ट्रेडिंग के बीच का रियल बैलेंस समझा। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हो कि कब होल्ड और कब ट्रेड, तो इस एपिसोड को शेयर करो, सेव करो और अपना सिस्टम आज से डिजाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ट्रेड माइंडसेट के साथ।